रंजन जी, पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों में आमने सामने कौन नजर आ रहा है और क्या खासियत दिख रही है यहाँ? देखिए, पूर्वी चंपारण में भी इस बार जो है चुनाव बहुत दिलचस्प जान पड़ता है और यहाँ पर कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर जो तीसरा कोण खुल रहा है वो चुनाव परिणाम पर असर डाल सकता है और इसलिए जो दोनों मुख्य गठबंधन है वो अपनी प्लानिंग भी उसी लिहाज से कर रहे हैं। अब कल चुनाव प्रचार समाप्त हुआ और अब जो है सभी इस प्रयास में लगे हैं कि जो बूथ मैनेजमेंट की बात होती है, आज की रात जो है वो कयामत की रात होती है, क्योंकि आज बहुत सारे फैसले लिए जाएंगे लोगों के बीच में, खास करके ग्रामीण इलाकों में। अगर आप देखें तो आज समूह में फैसला लिया जाता है कि किसके साथ जाना है, तो इसलिए आज की रात प्रत्याशियों के लिए कयामत की रात होती है। खैर, हम पूर्वी चंपारण जिले की जब सीटों की बात करते हैं तो शुरुआत हम रक्सौल से करते हैं। बहुत ही फेमस सीट है। इस पर अभी प्रमोद कुमार सिन्हा बीजेपी से विधायक हैं, वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस बार जो है यहाँ से श्याम बिहारी प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। पूर्व मंत्री हैं, बृज बिहारी प्रसाद के भाई हैं, तो मुकाबला यहाँ पर बहुत दिलचस्प हो गया और इस मुकाबले को और दिलचस्प बना रहे हैं कपिल देव प्रसाद जो कि जन सुराज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय अजय सिंह भी हैं। लेकिन जब आप एक जो यहाँ के लिए दिलचस्प बात है, प्रमोद कुमार सिन्हा को देखें, श्याम बिहारी प्रसाद को देखें और कपिल देव प्रसाद को देखें, इन तीनों का पास्ट में संबंध जेडीयू से रहा है। और दिलचस्प ये है कि यहाँ जेडीयू चुनाव नहीं लड़ रहा है, यहाँ पर बीजेपी है, कांग्रेस है और जन सुराज पार्टी है। तो ये यहाँ की स्थिति है। सुगौली वो सीट है, यहाँ पर राजेश कुमार जो हैं वो एलजेपी-आर से चुनाव लड़ रहे हैं, बबलू गुप्ता, और यहाँ पर जो है वीआईपी कैंडिडेट का पर्चा रद्द हो गया था, तो उसके बाद यहाँ पर श्याम किशोर चौधरी को महागठबंधन ने समर्थन दिया है। जनशक्ति जनता दल के ये प्रत्याशी हैं, हालांकि इनको लेकर चर्चाएं हैं। और अजय झा जो हैं वो सुगौली से जन सुराज पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। नरकटिया की सीट है, ये बहुत ख़ास सीट है और यहाँ पर जो है चीज़ें दिलचस्प तरीके से अब तक घटित हुई हैं। यहाँ पर विशाल शाह जो हैं वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं। शमीम अहमद आरजेडी के प्रत्याशी, सिटिंग विधायक हैं, वो यहाँ पर आरजेडी से एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। तो जन सुराज पार्टी ने लाल बाबू यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन दिलचस्प ये है कि यहाँ एआईएमआईएम ने शमीम उल हक को अपना प्रत्याशी बनाया था, उन्होंने नॉमिनेशन भी किया, लेकिन उनका पर्चा रद्द हो गया है। तो ये नरकटिया की सीट का हाल है। इसके बाद हरसिद्धि एससी आरक्षित सीट है, यहाँ पर बीजेपी के कृष्णनंदन पासवान मंत्री भी हैं, वो एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और उनके सामने आरजेडी से राजेंद्र कुमार राम हैं और जन सुराज पार्टी ने अवधेश राम को हरसिद्धि से अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद पूर्वी चंपारण की एक हॉट सीट गोविंदगंज, जहां से चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरवी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार कांग्रेस ने भी यहां से अपना प्रत्याशी बदला है और शशि भूषण राय को यहां से उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है और जन सुराज पार्टी ने जो है कृष्णकांत मिश्रा को जो है यहां से टिकट दिया है। फिर केसरिया की सीट है, यहाँ से शालिनी मिश्रा जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। वरुण विजय को वीआईपी ने टिकट जो है वो दिया है और जन सुराज पार्टी ने केसरिया से नियाज अहमद उर्फ पप्पू खान को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके बाद कल्याणपुर की सीट है, सचिंद्र प्रसाद सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, उनके सामने मनोज कुमार यादव आरजेडी के प्रत्याशी हैं और जन सुराज पार्टी ने डॉक्टर मंतोष सहनी को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो यहां पर भी एक फाइट देखने को मिल रही है। पिपरा में श्याम बाबू प्रसाद यादव एक बार फिर से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। ये सीट भाकपा माले
महागठबंधन की तरफ से लड़ रहा है। राजमंगल प्रसाद भाकपा माले के प्रत्याशी हैं पिपरा में, और आपको दिनेश पाठक को जन स्वराज पार्टी ने पिपरा से अपना प्रत्याशी बनाया है। मधुबन की सीट है। मधुबन में राणा रणधीर सिंह जो है वो बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं। एक बार फिर से उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है और उनके सामने आरजेडी ने संध्या रानी कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है। तो जन स्वराज पार्टी ने भी विजय कुमार कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। मोतिहारी से कई बार के विधायक प्रमोद कुमार एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, लेकिन उनके खिलाफ आरजेडी ने भी इस बार मजबूत कैंडिडेट दिया है। देवा गुप्ता वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो जन स्वराज है उन्होंने डॉक्टर अतुल कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है। चिरैया की सीट है। यहां पर जो है लाल बाबू प्रसाद गुप्ता बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और संजय सिंह जो है जनसुराज के प्रत्याशी हैं चिरैया से। ढाका की सीट है। पवन जायसवाल यहां से बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं, उन्हीं पर पार्टी ने भरोसा जताया है। आरजेडी ने फैसल रहमान को चुनावी मैदान में उतारा है। तो जनसुराज पार्टी ने डॉक्टर एलबी प्रसाद को जो है यहां से टिकट दिया है और राणा रणजीत सिंह जो है एआईएमआईएम के टिकट पर ढाका से चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। तो यहां पर भी जो है जो परिणाम होगा उस पर लोगों की नजर रहने वाली है। तो ये है पूर्वी चंपारण की 12 सीटों का हाल।